कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 2,997 हो गई है, जबकि कल तक देश में 2,669 एक्टिव केसेस थे। केरल में हालात सबसे ज्यादा खराब बताए जा रहे हैं। वहां कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा मरीज है, यानी कि देश में 88% मरीज सिर्फ केरल में है। लेकिन चिंता बढ़ गई है। हालांकि जो ये नया वेरिएंट है ये काफी घातक नहीं है, लेकिन जिस तरह से JN.1 वेरिएंट के नए मामले सामने आ रहे हैं वो जरूर चिंता बढ़ाने वाली बात है, क्योंकि 3,000 तक ये मामले पहुंच गए हैं। आपको ये भी बता दें कि केंद्र इसको लेकर पूरी तरीके से एक्टिव है। राज्यों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं, एडवाइजरी बाकायदा इसको लेकर जारी कर दी गई है। और खास तौर पर चूंकि अब आने वाले समय में क्रिसमस और न्यू ईयर है, यानी कि लोगों की गैदरिंग ज्यादा होगी, वो बाहर ज्यादा निकलेंगे। अब ऐसे में कोरोना वायरस एक बार फिर से उस स्थिति में ना पहुंच पाए जैसा पहले देखा गया, इसी को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। और कोरोना वायरस एक के बाद एक अब देश के कई शहरों में अपने पैर पसारता चला जा रहा है। दिल्ली के बाद अब दिल्ली से ही लगे हुए उत्तर प्रदेश के नोएडा में भी कई महीनों बाद कोरोना का पहला केस सामने आया है और यहां पर 54 साल के एक शख्स का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव पाया गया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी 75 साल की एक बुजुर्ग को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्य बिहार में भी कोरोना ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। पटना में कोरोना के 2 मरीज सामने आए हैं। कल तक बिहार में कोरोना के मरीज बिल्कुल नहीं थे, लेकिन अब वहां भी कोरोना वायरस ने 2 लोगों को अपनी चपेट में ले लिया है। यानी देश के कई और ऐसे शहर हैं जो एक एक कर अब इस नए वेरिएंट की चपेट में आ रहे हैं। हालांकि कोरोना के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, मगर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि डरने की जरूरत नहीं है। और ऐसा इसीलिए क्योंकि कोरोना को फैलने से रोकने के लिए राज्य सरकार पूरी तरीके से सतर्क है। तरीके से बोले कि पिछले 4 दिनों में 7 आप बताइए कहाँ मामले हैं? गाजियाबाद में सब लोग अपने घर पर हैं और कोई चिंता की बात नहीं है। यानी आपने अस्पतालों में भारत अलर्ट सरकार वगैरह ने जारी भी कर यही दिया। कहा है कि कोई चिंता की बात नहीं है और बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। ये सामान्य बीमारी है और सबको वैक्सीनेशन हो चुका है। यानी कहीं से कुछ एकदम नहीं है। तो ब्रजेश पाठक को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने देखा कि अब नोएडा में भी मामले सामने आ चुके हैं। पूरे देश में ये वेरिएंट पैर पसार रहा है, लेकिन सावधानी जरूर बरतने की जरूरत है, अपना ख्याल रखने की जरूरत है। और केंद्र सरकार ने भी इसको लेकर के एडवाइजरी जारी की है कि अगर आपको सर्दी, खांसी या बुखार है तो आप आइसोलेट हो जाइए।